केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्षमागताः रुदन्ति कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। और इसका अर्थ अगर साधारण लगाओ तो यह है कि एक दिन भगवान कृष्ण गिर गए तो पांडव सब जोर जोर से हंस रहे थे और कौरव बहुत जोर जोर से रो रहे थे। हे केशव ऐसा कहते हुए। ऐसा संभव है? जबकि उल्टा होता कि पांडव रोते और कौरव हंसना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। केशव का अर्थ के शवम पतति, के माने जल। संस्कृत में जल को अमर कोश में जहां एक शब्द के अनेक अर्थ बताए हैं, वहां पर के का अर्थ है संस्कृत में जल, और शव माने मुर्दा। प्रेम से बोलो राधे राधे। केशव तो जल में मुर्दा गिरा तो पांडवा हर्षमागताः, पांडव कहते हैं जलचर को, कच्छप मत्स्य इत्यादि, उनको पांडव कहा गया है। उनको लगा कि शव आ गया है जल के अंदर, मुर्दा आ गया है, अब हमारा भंडारा होगा, चकाचक खाने को मिलेगा। वो प्रसन्न हो रहे थे। और रुदंती कौरवा सर्वे, कौरव कहते हैं जंगल में निवास करने वाले सियार आदि हिंसक पशु, उनको कौरव कहा गया है संस्कृत में। तो बोले कौरव सब रो रहे थे, जो भोजन हमारा होना चाहिए था वो तो जल में बह करके जा रहा है, अब मगरमच्छ आदि खाएंगे। रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव, ऐसे ऐसे श्लोक बोलते थे। और गणेश जी जब तक अर्थ समझते, भावार्थ समझते, तब तक बहुत सारे श्लोक सृजन कर देते थे। ऐसा अद्भुत ग्रंथ वही 4 श्लोक 18,000 श्लोकों में बदले हैं। इसलिए नाम व्यास है। व्यास का अर्थ जो विस्तार करे, विस्तार किया है। लेकिन जब ग्रंथ लिख गया तो पढ़ाएं किसे? योग्य अधिकारी शिष्य होना चाहिए। याद आया कि केवल मेरा पुत्र है और कोई परमहंस है नहीं, इसलिए भागवत का एक असली नाम है परमहंस संहिता। जब भी भागवत का अध्याय समाप्त होता है तो इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यायाम संहितायाम ये लिखा होता है। ये परमहंसों की संहिता है, तो इसको पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाला भी परमहंस होना चाहिए। तो परमहंस केवल मेरा पुत्र है। तो भागवत में ऐसा लिखा है कि अपने शिष्यों को 2 श्लोक रटाए और कहा कि जंगल में जाओ, जोर जोर से गाना। वो जाकर के बरहा पीड़म आदि श्लोकों को गायन करते थे। उन श्लोकों का अर्थ समझा है सुखदेव जी ने। समाधि को त्यागा था, लौट करके जब आश्रम आए तो कहा पिताजी आप मुझे पूरी भागवत का अध्ययन कराएं। तो वेदव्यास जी को लगा कि कहीं लोग ये ना समझ लें कि बोले अपने पुत्र को पढ़ाया है। तो थोड़ी संसार की दृष्टि से भी और परीक्षा की दृष्टि से भी कहा कि हम तुम्हें अध्ययन तो कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जनक महाराज के पास जाना पड़ेगा। जनक कौन है? बोले जनक पोस्ट का नाम है, ये गद्दी का नाम है जनक। जो सीता जी के पिताजी जो जनक थे उनका नाम था सीरध्वज जनक। और जितने भी जनक हुए हैं मिथिलापुरी के परम ज्ञानी हुए हैं, परम ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी, निर्गुण समाधि में रहते थे हमेशा। तो परीक्षा कौन लेगा? तब वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को जनक जी महाराज के पास भेजा था। बहुत ऐतिहासिक घटना है, बहुत ध्यान से सुनना। सुखदेव जी जब गए जनक महाराज के यहां तो द्वारपालों से कहा कि जाओ अपने महाराज को सूचना कर दो, हम व्यास नंदन शुक हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, सूचना करें। और द्वारपाल गए, सूचना दी है कि व्यास नंदन सुखदेव आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जनक जी महाराज समझ गए, जो परमहंस हैं सुखदेव जी स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं, वो भी व्यास के पुत्र होकर के, तो जरूर कोई ना कोई बात है। देखो ज्ञानी लोग, भक्त लोग, समझदार व्यक्ति जो भी क्रिया करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छुपा होता है, कारण जरूर होता है। समझ गए कि जरूर कोई कारण है, परीक्षा लेनी चाहिए। तब अपने द्वारपालों से कहा जनक जी महाराज ने कि जाओ सुखदेव जी से कह दो अभी हमारे पास समय नहीं है, कुछ समय के लिए इंतजार करें, जब हम फ्री हो जाएंगे, काम से निवृत्त हो जाएंगे, तब उनसे मिलेंगे। सूचना दे दी गई और सुखदेव जी द्वार पर खड़े रहे। और ऐसा लिखा है कौशिकी संहिता में
कि सुखदेव जी 6 महीने तक जनक जी के महाराज के द्वार पर खड़े रहे थे। कितने महीने? 6 महीने खड़े रहे थे, लेकिन जनक जी नहीं मिले थे। पहली परीक्षा ऐसी होती थी, आजकल जैसी परीक्षा नहीं। 6 महीने खड़े रहे। द्वारपालों को बुलाया एक दिन जनक महाराज ने और पूछा, देखो जाओ सुखदेव जी को देख करके आओ, अगर थोड़े सा भी क्रोध उनकी नजर पड़े चेहरे के ऊपर, थोड़ी भी भ्रुकुटी तनी हो तो वहीं से वापस कर देना। द्वारपाल गए, द्वार पर देखा, सुखदेव जी को देखते ही वो द्वारपाल भी गदगद हो गए। जैसे पहले दिन आकर के खड़े थे जिस मुद्रा में, जिस हाव भाव में, वैसे ही 6 महीने बाद भी सुखदेव जी उसी भाव में खड़े हुए थे, प्रसन्न मुद्रा। और जरा कल्पना करो, यदि हम लोग होते, द्वार पर घंटी बजाएं और 10 मिनट भी हो जाए तो हमारा हाव भाव सब बदल जाएगा, प्रेम वैर में बदल जाएगा। सूचना दी है जनक महाराज को कि जैसा पहले दिन आकर के खड़े हुए थे, जिस मुद्रा में, जिस भाव में, वैसे ही खड़े हैं। तब जनक जी मिले थे और स्वागत करके अंदर ले गए। तो रनिवास के महल के अंदर रखा गया था सुखदेव जी को, जहां रानियां रहते थे। रनिवास में सुखदेव जी को ठहराया गया और वहां भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। बाहर खड़े थे तो क्रोध का कोई प्रभाव नहीं, रनिवास में रहने लगे तो काम का प्रभाव नहीं। तब जनक जी ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया था और वेदव्यास जी को यह सूचना पहुंचाई थी कि सुखदेव से ज्यादा परमहंस दुनिया में कोई है ही नहीं, इनको अध्ययन कराना चाहिए। और तब सुखदेव जी लौट करके आए थे, जनक महाराज को गुरु मान करके, और फिर वेदव्यास जी ने भागवत का अध्ययन कराया है।